तो आज 15 मिनट्स के अंदर हम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों का कोर डिस्कस कर लेंगे। तीनों का कोर मतलब ये तीनों चैप्टर्स का बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना है और बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना। तो देखिए, ये तीनों चैप्टर्स जो है एक कॉमन टॉपिक के अंदर आते हैं और उस कॉमन टॉपिक का नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जब भी फर्म के अंदर कोई मटेरियल और बिग चेंजेस आते हैं जिससे पार्टनर्स के आपसी रिलेशंस, ये रहे पार्टनर्स, ठीक है, इनके जो बिजनेस रिलेशंस है, इनके जो फाइनेंशियल राइट्स है, क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल राइट्स पे कोई प्रभाव आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हम एक न्यू एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यू एग्रीमेंट बनाते हैं। और उस न्यू एग्रीमेंट बनाने की वजह से ही हम कहते हैं फर्म क्या हो गई है? रिकॉन्स्टिट्यूट करी गई है। ठीक है, रिन्यू करी गई है, दोबारा बनाई गई। ये कौन से राइट्स है? फाइनेंशियल राइट्स। याद रहे, फाइनेंशियल राइट्स मतलब आपके राइट्स जो बिजनेस की एसेट्स में है, आपके राइट्स जो बिजनेस की लाइबिलिटीज में है, और आपके राइट्स जो आपकी कैपिटल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मतलब हम इन फाइनेंशियल राइट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, ये कैसे चेंज होते हैं, कैसे इफेक्ट आता है इन पे। ठीक है, तो इसके अंदर 5 कोर एडजस्टमेंट्स हैं, पांचों तीनों चैप्टर्स के अंदर 5 कोर एडजस्टमेंट। कितनी है? 5 कोर एडजस्टमेंट्स। पहली कोर एडजस्टमेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन पर काम भी करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की एडजस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका मैथ्स यूज होता है थोड़ा सा। मैथ्स वो वाला नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जब आपको एडजस्टमेंट दी जाती है, तो आपके सामने कुछ चीजें गिवन होती है और कुछ आपको निकालनी पड़ती है। मैं आपको पहले बताता हूँ क्या क्या गिवन होता है। सबसे पहले आपको गिवन होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। लेट से 1:1:1 है। अब आपको क्या करना होता है? नेक्स्ट आपको ये देखना होता है कि आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। ठीक है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा तीनों ही केसेस में, अगर आप रेशो बदल रहे हैं, अगर नया पार्टनर आ रहा है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या फिर वो एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, तीनों केसेस में आपका रेशो चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि एडमिशन में रेशो कैसे चेंज होगा? एक नया पार्टनर आ जाएगा, वो अपना शेयर बिजनेस के अंदर गेन करेगा और बाकी पार्टनर्स लूज करेंगे। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ में पुराना पार्टनर चला जाएगा, तो वो अपना शेयर लूज करेगा और बाकी पार्टनर उसका शेयर गेन कर लेंगे। चेंज इन पीएसआर में वो अपना आपस में एग्रीमेंट करके रेशियो ही चेंज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए न्यू पीएसआर क्या है। लेट से 5:3:2। ठीक है, अब ये कोई भी केस हो सकता है, चाहे चैप्टर चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, या फिर रिटायरमेंट हो। नेक्स्ट, अब आपको पता चल गया कि ओल्ड शेयर क्या है और न्यू क्या है। जब आपको ओल्ड और न्यू पता चल चुका है, तो आप ये इजीली बता सकते हो कि किस पार्टनर का शेयर कम हो रहा है और किस पार्टनर का बढ़ रहा है। ठीक है, इसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये फिगर अगर पॉजिटिव आ रही है तो इट इज सैक्रिफाइस, और ये फिगर अगर नेगेटिव आ रही है, अगर ये पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव है तो गेन। अगर आप इसको उल्टा यूज करेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ऐसा कुछ करेंगे, तो इस केस में अगर नेगेटिव है तो सैक्रिफाइस और पॉजिटिव है तो गेन। लेकिन हम अपने सभी क्वेश्चन में ओल्ड माइनस न्यू करके चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। ओके जी, क्लियर है? अब देखिए, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? फाइनेंशियल राइट्स का कम हो जाना, और गेन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल राइट्स का बढ़ जाना। ठीक है, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? आपके जो फाइनेंशियल राइट्स हैं, फाइनेंशियल राइट्स कम हो गए हैं, और गेन का मतलब क्या है? आपके फाइनेंशियल राइट्स बढ़ गए हैं। मतलब आपकी वर्थ जो है, आपकी मनी जो है, वो कम हो गई है या फिर बढ़ गई है। क्लियर है?
अगर आप किसी भी पार्टनर के फाइनेंशियल राइट्स कम कर रहे हो, पैसा तो वो पूरा दे चुका है लेकिन आप उसके राइट्स कम कर रहे हो, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेट करना है। ठीक है। और अगर किसी पार्टनर्स के राइट्स आप बढ़ा रहे हो तो उसको आपको क्या करना है, उससे कंट्रीब्यूट करवाना है। क्या करवाना है? तो जो कंट्रीब्यूट करेगा वो किस लिए करेगा, क्योंकि किसी को कॉम्पेंसेट करना है। तो जो कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम डेबिट कर देंगे, पैसा लेना है क्योंकि हम इसके राइट्स बढ़ा रहे हैं, और जिसे कॉम्पेंसेट करना है उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमें इससे पैसा देना है, क्योंकि हम इसके राइट्स कम कर रहे हैं। राइट। ये राइट्स कौन से कम हो रहे हैं? एग्जिस्टिंग राइट्स, आज जो मेरे पास है। ठीक है। आज मेरे पास एक एसेट रखी हुई है जो 10 लाख की हमने ली थी, आज वो 12 लाख की हो गई है। कितने की हो गई है? तो ये 2 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। हम एसेट को बेच नहीं रहे लेकिन प्रॉफिट तो है, वैल्यू तो बढ़ गई है। या तो आप इस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिस पार्टनर का जो राइट बनता है उसको दे दो। अगर किसी पार्टनर के फाइनेंशियल राइट गिर रहे हैं तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिसके बढ़ रहे हैं उसको हम डेबिट करें। क्लियर है? ये हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारी चेंज इन पीएसआर की एडजस्टमेंट है। आई होप हमने इस तरीके से पहले तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये कोर है। क्लियर है? सेकेंड एडजस्टमेंट जो हमारी है, सेकेंड एडजस्टमेंट जो हमारी है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट्स, जिसको हम रिजर्व्स भी बोलते हैं, और लॉसेस, या फिर हम इनको फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड लॉसेस है। अच्छा, ओल्ड लॉसेस के साथ साथ आप इसको एक और नाम दे सकते हैं, लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, जिनको ऐसे लॉसेस जिनको आपने राइट ऑफ नहीं करा, लॉसेस और एक्सपेंसेस। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरीके के प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स पड़े हुए हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? इनका ट्रीटमेंट सिंपली ये होता है। देखिए, मैं सबसे पहले रिजर्व्स की बात करूंगा, रिजर्व्स और ओल्ड प्रॉफिट्स। याद रहे, हमेशा ये क्रेडिट्स या फिर लायबिलिटी साइड पे ही दिखेंगे। अगर ये क्रेडिट या लायबिलिटी साइड पे नहीं आ रहे तो ये लॉसेस है, ये प्रॉफिट्स नहीं है। तो आप इन केसेस में पहला ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट नंबर 1, पहला स्टेप आपका क्या होगा? दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। पहला करना है या दूसरा करना है वो आपको क्वेश्चन बताएगा। ट्रीटमेंट नंबर 1 कहता है, अगर आपको ये लॉसेस, ये प्रॉफिट्स ऐसे कुछ दिख रहे हैं तो आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो किसी के भी फाइनेंशियल राइट ना बढ़ेंगे ना कम होंगे, तो आपकी सिरदर्दी कम हो जाएगी। राइट। तो आप इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे तो ना किसी का राइट बढ़ा ना किसी का कम हुआ। क्लियर है? लेकिन ट्रीटमेंट नंबर 2, अच्छा एक और चीज, अमाउंट क्या होता है, कितना अमाउंट आपको करना है, तो वो याद रहे, रिजर्व्स में से अगर कोई लायबिलिटी है वो लेस करके तभी लेस होगा, तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके। अब ये लायबिलिटी कौन सी है? ये इस रिजर्व से रिलेटेड लायबिलिटी। ठीक है, जो हम डिस्कस आगे करेंगे। ट्रीटमेंट नंबर 2, अगर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला केस है, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये आपको कैसे पता होगा? क्वेश्चन बताएगा। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो अब आप देखिए, फाइनेंशियल राइट बढ़ेंगे और कम होंगे, किसी का शेयर बढ़ जाएगा, किसी का कम हो जाएगा। अब क्या उसके बदले में आप कुछ ले रहे हैं या दे रहे हैं? नहीं ले रहे ना दे रहे हैं, तो ऐसे ही राइट्स नहीं बढ़ेंगे, किसी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा और किसी को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है इस केस में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आपने कॉम्पेंसेट करना है, और गेनिंग पार्टनर को आपने से कंट्रीब्यूट करवाना है। तो गेनिंग पार्टनर देगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, जिससे पैसा लेना है डेबिट, जिसको देना है क्रेडिट। ठीक है।
यही डिस्कस हुआ था। चले आगे। सेम ट्रीटमेंट इज फॉर लॉसेस, लॉसेस का भी सेम ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो एंट्री है, ये जो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री है, ये प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। अगर आप इसी को लॉसेस में अप्लाई करते हैं तो लॉसेस के केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। लॉस के केस में जो गेनिंग पार्टनर है उसको नुकसान ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो इस केस में अब जो कॉम्पेंसेशन मिलता है, किसको मिलता है? गेनिंग पार्टनर को मिलेगा। समझ आ रही बात? कॉम्पेंसेशन किसको मिलेगा? गेनिंग। गेनिंग पार्टनर कौन होता है? शेयर की बात हो रही है, जिसका शेयर बढ़ गया हो। जिसका शेयर बढ़ गया उसका लॉस भी बढ़ गया। भाई मैं 50% का पार्टनर था, अब मैं 60% का पार्टनर हो गया, तो मतलब प्रॉफिट भी 60% मिलेगा और लॉस भी 60%। तो इस केस में जो 10% मुझे फालतू लॉस मिल रहा है, तो मैं तो क्या बन गया, मुझे तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, राइट? क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे। दैट इज थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ, थर्ड एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप कहते हो कि भाई ये सब चैप्टर्स के अंदर अलग अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं। तीन अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन सबके अंदर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस इतना ही फर्क है कि हमने, जिस बंदे ने पैसा देना है, कंट्रीब्यूट करना है, अगर वो कंट्रीब्यूट कर देता है, पैसा कैश दे देता है, तो अब उसकी कैपिटल अकाउंट से नहीं काट। बस यही फर्क है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो इस गुडविल वाले में। अच्छा, गुडविल, सबसे पहली चीज, जब आप गुडविल की एडजस्टमेंट करोगे तो आपको गुडविल की आत्मा के साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। और आपने ये फील करना है कि गुडविल किसकी तरफ इशारा करती है, इसकी तरफ या फिर इसकी तरफ। बताओ, ये है ए और ये है बी, गुडविल किसकी तरफ इशारा करती है? ए की तरफ, बी की तरफ? बताओ। एग्जैक्टली, गुडविल इज ए, के से मतलब प्रॉफिट्स, है ना भाई? गुडविल का मतलब हमेशा ही प्रॉफिट है। कौन से प्रॉफिट, ओल्ड और न्यू? एग्जैक्टली ओल्ड। न्यू तो है ही नहीं ना, न्यू तो आगे होगा। व्हाट इज न्यू? जो होने वाला है। अभी जो होने वाला है उसकी आप उसको आज आप एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं। मतलब ये ओल्ड प्रॉफिट्स ही हैं। क्या आप इसको बांट सकते हो? नहीं, क्योंकि है तो ये ओल्ड प्रॉफिट्स, लेकिन रिसीव कब होंगे? रिसीव और अर्न इन फ्यूचर। ये हमें फ्यूचर में मिलने वाले प्रॉफिट्स हैं, जो हमारी रेपुटेशन हमें देगी। आज मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अच्छे से करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं आज कम स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं, मेरे को नुकसान है मैं अच्छे से ना पढ़ाऊँ। ये कम स्टूडेंट्स पढ़ाना और अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाना, ठीक है, यही मेरे को 1000 2000 स्टूडेंट्स देने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। और ये बिल्कुल, ये साइकिल चलती है ऐसे। तो ऐसे ही जो गुडविल है वो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देती है, राइट? लेकिन बनाते कब है हम? प्रेजेंट और पास्ट से। पास्ट से, पास्ट एफर्ट से हमारी गुडविल बनी। क्लियर है ये बात? मैंने भी जो करा है उससे मेरी गुडविल बनी, राइट? अब इस प्रॉफिट्स को अगर हम बांट सकते होते तो हम एंट्री क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन बांट नहीं सकते। तो जिस प्रॉफिट को हम बांट नहीं सकते उसकी एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको पहले ही बता दी, क्या है? देख लो क्या है। नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला केस बन गया। नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट वाले केस में क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। समझ आ गई बात? मतलब हमने लिंक कर दिया, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट है, प्रॉफिट नहीं बांट सकते, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो इस केस में जो हमारी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा ही क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्योंकि लॉजिक क्या है, इस प्रॉफिट को हम बांट नहीं सकते, और एनी प्रॉफिट जिसको हम बांट नहीं सकते लेकिन हाँ वो दिख रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आज उसका शेयर कम हो गया है और गेनिंग का शेयर बढ़ गया है, तो जब भी वो प्रॉफिट मिलेंगे तो गेनिंग को ज्यादा मिलेंगे और सैक्रिफाइसिंग को कम मिलेंगे, तो हम इसको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, ठीक है। और कौन कंट्रीब्यूट करेगा इस कॉम्पेंसेशन के लिए? गेनिंग पार्टनर, ठीक है जी। चले आगे, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ है हमारा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और, सॉरी, ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। बेसिकली ये है क्या? सबसे पहले आपको एसेट्स देखकर क्या, कैसा लगता है?
अच्छा लगता है बुरा लगता है? अच्छा लगता है ना। एसेट्स मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है जिससे आप बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। और लाइबिलिटीज का मतलब जो हमने टाइमली वापस लौटाना है पैसा। तो देखिए, अगर आपकी एसेट बढ़ जाती है तो किसको इंडिकेट करता है? प्रॉफिट को। ये एसेट बढ़ कैसे जाती है? ये एसेट्स एक्चुअल में इंक्रीज कैसे हो रही है? इंक्रीज नहीं हो रही, हमने इनकी ओल्ड वैल्यूज बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है, लेकिन आज जो इनकी मार्केट वैल्यू है वो बैलेंस शीट में नहीं है। तो अगर आप इनकी मार्केट वैल्यू को बैलेंस शीट में लिख दोगे तो एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर बढ़ रही है तो प्रॉफिट और घट रही है तो लॉस, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन। ऐसे ही लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ जाए, कम हो जाए तो नुकसान है, और बढ़ जाए तो सॉरी, कम हो जाए तो प्रॉफिट है और बढ़ जाए तो लॉस है। क्लियर है? अब आप देखिए कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज है, ये एग्जिस्टिंग है। कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज है? ये कोई न्यू नहीं है। न्यू एसेट लोगे तो वो तो ऑब्वियसली एसेट बढ़ेगी। ये न्यू नहीं, ये हमारी एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज है, जिनकी बुक वैल्यू कुछ और है लेकिन मार्केट वैल्यू कुछ और है। क्या पता कोई लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर रखी हो लेकिन आगे उसको पे कभी नहीं करना, वो क्रेडिटर ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा किसको पैसा देना है। तो उस केस में वो लाइबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है। जब वो लाइबिलिटी खत्म हो जाती है प्रॉफिट हो जाता है ना भाई। तो इसमें इस केस में क्या होता है, जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज का, तो हमारे पास दो फिगर्स आती है, या तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है या फिर रीवैल्यूएशन लॉस आता है। दोनों ही केसेस में हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आ गया ना ये तो? पता चल गया प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैसे? ओ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम न्यू वैल्यूज को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। न्यू वैल्यूज आर शोन इन बैलेंस शीट। क्योंकि अगर आप न्यू वैल्यूज को दिखाई नहीं रहे तो प्रॉफिट और लॉस कैसे आप रिकॉर्ड करोगे? नहीं कर सकते ना बांट पाओगे। प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है? एक अकाउंटेंट के लिए प्रॉफिट लॉस क्या है? जो बुक्स में दिखे। बुक्स में कब दिखेगा? जब एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या फिर कम होगी। जब आप बढ़ा ही नहीं रहे, कम ही नहीं कर रहे, तो प्रॉफिट और लॉस कैसा? समझ आ रही बात? तो अगर आप न्यू वैल्यूज को दिखा रहे हो तो प्रॉफिट और लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ठीक है। किस रेशियो में? ओल्ड में ही होता है। कोई भी प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड में ही होता है जनरली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये है हमारा केस नंबर 1। लेकिन केस नंबर 2, क्वेश्चन ने क्या कहा? ओल्ड वैल्यूज विल बी शोन। वो कहता है ओल्ड वैल्यू को ही दिखाना है, न्यू वैल्यूज को नहीं दिखाना। तो ये कौन सा केस बन गया? ये बन गया नॉट नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। मतलब आप प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, है ना भाई। प्रॉफिट और लॉस तब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जब आप न्यू वैल्यूज दिखाओ। जब आप न्यू वैल्यूज दिखा ही नहीं रहे तो प्रॉफिट और लॉस हो ही नहीं रहा। बुक्स में नहीं हो रहा, वैसे हो रहा है लेकिन बुक्स में नहीं हो रहा। बुक्स में नहीं हो रहा तो आप बांट तो नहीं सकते। क्लियर है? और जब आप प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हो रहा है, तो एक तरह का गुडविल वाला केस ही बन गया। प्रॉफिट है लेकिन बांट नहीं सकते, लॉस है लेकिन बांट नहीं सकते, तो उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। समझ आ गई बात? कितनी एडजस्टमेंट कवर हो गई? चार। आखिरी बच गई, ठीक है। 15 मिनट भी होने वाले हैं। हाँ जी। अब हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट जो है, फिफ्थ एडजस्टमेंट इज फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। ये प्योर प्रैक्टिकल है, इसमें कोई थ्योरी वाला काम नहीं है। इस कैपिटल एडजस्टमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं। तीन पार्टनर्स है, ए बी सी। इनकी कैपिटल जो है वो आ रही है 5 लाख, 4 लाख और 1 लाख, ठीक है। ये कहते हैं कि इनका रेशियो जो है 2:1 है। कितना है? 2:1, ठीक है। चाहते हैं कि इनकी कैपिटल जो है वो 2:1 में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी न्यू कैपिटल्स कितनी होनी चाहिए? न्यू कैपिटल कितनी होगी? 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ये कैसे निकाला मैंने? क्योंकि इनकी टोटल कैपिटल 10 लाख आ रही है, तो सबकी मिला के
इस 10 लाख को मैंने 2 2 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इनकी न्यू कैपिटल इतनी होनी चाहिए। मुझे बताओ इसको 4 4 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 1 लाख रुपए क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा, या फिर इसी कैपिटल से कहां चला जाएगा पैसा? करंट अकाउंट। एक ही बात है, या तो ये कैश निकाल ले, या फिर ये कैपिटल से निकाल के कहां डाल दे? कैपिटल से निकालना है मेन काम। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा, नहीं होगा तो आप खुद भी करंट अकाउंट में डाल सकते हो। ये कुछ नहीं करेगा, इसकी कैपिटल प्रॉपर है, और यहाँ 1 लाख की कैपिटल है, 2 होनी चाहिए, तो 1 लाख कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? ये एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, मतलब ये पैसा लेकर आएगा। और अगर ये पैसा लेकर नहीं आ रहा, तो इसकी करंट अकाउंट से दिखाया जाएगा, डेबिट मारा जाएगा। डेबिट किसको मारते हैं? जिससे पैसा लेना है ना? तो हम दिखाएंगे कि हमने इससे पैसा लेना है, और इसी करंट अकाउंट को क्या मार देंगे? डेबिट। जब वो पैसा ले आएगा तो उसका वो बैलेंस खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट करी जाती है। डन है? 5 एडजस्टमेंट यही है, इसके अलावा नहीं है तीनों चैप्टर्स के अंदर। कोई डाउट है तो यू मे आस्क। और फॉर टुडे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पांचों तीनों चैप्टर की 5 एडजस्टमेंट कवर कर ली, इसमें 5 क्लासेस लेंगी, पांचों एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेंगे, तो रिवाइज हो जाएगा हमारा।